झारखंड में चल रहे उत्पाद विभाग की बहाली में लगातार प्रतिस्पर्धा में शामिल युवकों की दौड़ के दौरान हो रही मौत। 23 अगस्त को पदमा में चल रहे उत्पाद विभाग की बहाली में दाड़ी प्रखंड अंतर्गत बलसगढ़ा निवासी महेश कुमार महतो की दौड़ के दौरान मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर आज झारखंड सरकार के समन्वय समिति के सदस्य फागू बेसरा और संजीव बेदिया मृतक के परिवारों से मुलाकात की। फागू बेसरा मृतक के परिवारों से की मुलाकात और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना सहित नौकरी की दिशा में चल रही है पहल। फागू बेसरा ने यह भी कहा कि पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय में 10 किलोमीटर का दौर का मापदंड तय हुआ था, उसी के आधार पर प्रतिस्पर्धा दी जा रही है, लेकिन लगातार हो रही मौत के कारण हेमंत सरकार के द्वारा दौड़ प्रक्रिया को रोक दी गई। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र सदस्य संजीव बेदिया ने कहा कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लगातार इस विषय पर चिंतन किया जा रहा है और नौकरी देने की बात कही जा रही है। वहीं मृतक महेश कुमार महतो के पिता ने भी पुलिस प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। उत्पाद सिपाही के बहाली के फिजिकली दौड़ के दौरान में महेश कुमार महतो जी का देहांत हो गया। आज हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का टीम हम लोग इस दुख के समय में हम लोग महेश कुमार महतो के पूरे परिवार के साथ हम लोग हैं। हम लोग अपना दुख व्यक्त करने के लिए हम लोग आए हैं और इसमें इससे जो उत्पाद सिपाही का जो बहाली हो रहा है उसमें जो रिपोर्टें आ रही है और लगभग 13 नौजवानों का मौत हो चुकी है और उसमें तरह तरह का सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये जो नियमावली बना था उत्पाद सिपाही का बहाली को लेकर के पिछले रघुवर सरकार जी के समय में ये नियमावली बनाया गया था और उसी नियमावली के तहत हेमंत सोरेन जी की सरकार ने पहल किया है बहाली को लेकर के। और इसमें जो इस तरह की जो मौतें हो रही है उसके जांच के लिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर संज्ञान भी लिए हैं और आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी जो फिजिकली जो दौड़ का जो एग्ज़ाम था उसको स्थगित कर दिया गया है। और ये जो नौजवानों की जो मौत हुई है उसमें किनका क्या लापरवाही है, बहुत सारे सवाल खड़ा हो रहा है, लोग खड़ा भी कर रहे हैं, स्वाभाविक भी है। उन तमाम चीज़ों को जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और नियमावली का भी रिव्यू किया जा रहा है कि ये जो 10 किलोमीटर का जो लगातार दौड़ का जो ये जो फिजिकली टेस्ट है और उसको उसमें कैसे किया जाए, उसमें टाइम का भी परिवर्तन करने की बात हो रही है। और हम लोगों ने सरकार ने और हम लोगों ने बात भी किया है कि जो लोग इस दौड़ में एक तरह से जिनकी मौत हो गई उनके परिवार को कंपनसेशन देने की बात सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है और नियोजन का भी बात हो रहा है उनके परिवार को देने का। और हमको लगता है बहुत जल्दी इस पर हेमंत सोरेन जी की सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन जी पूरे झारखंडी जनताओं के हित में लगातार वो काम कर रही है और एक नेक सोच के तहत यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देने के को लेकर के इस तरह का जितना तरह का वैकेंसी है वो सिपाही का हो चाहे जो भी वैकेंसी उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में इस तरह का मामला हुई है और इसको दूसरे ढंग से लोग रूप देने का कोशिश कर रहा है। ये जांच का विषय है और उसमें जो भी लापरवाही अधिकारी होंगे पदाधिकारी होंगे निश्चित रूप से उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। ये हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट संदेश है। महेश महतो के जो मृतक के घर आए हैं और इसमें सरकार की बातें चल रही हैं, इनको मृतक का जो भी मुआवजा हो उस पर हमारे सरकार गंभीर हैं और हम लोग आगे भी अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरकार से मांग करते हैं, अपने नेता को मांग करते हैं जो हमारा मुख्यमंत्री हैं कि इनको बेटे को जो मुआवजा मिला इनके आश्रितों को कुछ आर्थिक नौकरी देने के भी काम करें। अभी हमारे मंत्री जी ने बोले कि आश्वासन दिए हैं कि जो है सो सरकार से मांग किए हुए हैं और वो इसी पूर्वक है कि जो हमारे कार्यक्रम के लिए मुआवजा है वो देने के लिए और कहीं बेटे को उनके जगह पर नौकरी देने की बात कर रही है इन लोगों ने। अभी हमारे साथ आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं इसमें। और इसमें हम थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जो ये दौड़ाने वाला जो पदमा जो दौड़ करा रहा था ये प्रशासन के लोगों ने इतने लापरवाही किया और ख़ास करके ये सदर थाना वाला डॉक्टर लोगों ने लापरवाही किया है, जिनके कारण से आज हमारे बेटा को मौत हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मित्रलाल महतो हुआ है, बलसगढ़ा से।